Good morning, everyone. In today's video, we are going to discuss about footnote, endnote, and formatting the text. Okay. So, what is a footnote and endnote, and how to insert this? Footnote and endnote. Footnote and endnote are inserted in a document to explain, comment, or provide reference for text in a document. A footnote is placed at the end of the page in a document, and endnote is placed at the end of whole documents. Means footnote और endnote का यूज़ हम अपने डॉक्यूमेंट को एक्सप्लेन करने के लिए एज अ फॉर्म ऑफ कमेंट या रेफरेंस का यूज़ करते हैं। फुटनोट डॉक्यूमेंट के जो पेज होते हैं उन पेज हर पेजेस के एंड में हम उसको इंसर्ट कर सकते हैं, लेकिन जो एंड नोट होता है वो हमारा जो होल डॉक्यूमेंट्स होता है उसके एंड में यूज़ होता है। जैसे लाइक दिस हमारे पास ये एक हमारा डॉक्यूमेंट है जिसमें मल्टीपल पेजेस हैं, 1 2 3 इस तरीके से मैनी पेजेस हैं। अब हम इस पेज पे हमने क्या लिखा है, ठीक है, उसकी समरी, उसकी एक जो कहते नहीं ऐसे मतलब शॉर्ट फॉर्म में हम उसको एक्सप्लेन करते हैं, नोट्स वगैरह लिखे होते हैं, तो उसमें यहाँ पर हम पेज के एंड में फुट नोट ऐड करके यहाँ पर कमेंट टाइप का लिख सकते हैं कि हमने इस पेज पे क्या लिखा हुआ है। एंड नोट ऑल यानी एट द एंड ऑफ ऑल पेजेस एंड डॉक्यूमेंट, तो जो हमारा पूरा डॉक्यूमेंट जो कंप्लीट हो गया उस डॉक्यूमेंट के लास्ट में, मतलब जितने पेजेस हैं उन सब पेजेस के लास्ट में हम ये लिखें कि ये डॉक्यूमेंट किस लिए बनाया गया है, इस डॉक्यूमेंट में हमने क्या बताया है। ठीक है, तो आई होप कि ये समझ में आ गया होगा कि फुटनोट इज अ प्लेस एट द एंड ऑफ द पेज इन अ डॉक्यूमेंट एंड एंड नोट इज प्लेस एट द एंड ऑफ द होल डॉक्यूमेंट। सो नाउ वी सी हाउ टू insert footnote and endnote. First one, place the cursor where you want to insert the footnote. Like this figure, here we insert footnote and then click insert menu and footnote endnote option, and इस पे क्या होगा, जब फुटनोट एंड नोट ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे तो आपका ये वाला फिगर ओपन होकर के आएगा। अब यहाँ पर आप देखो ऑप्शंस, ठीक है, एक ऑटोमेटिक है और एक ये आपका कैरेक्टर है। ऑटोमेटिक्स में ठीक है ये खुल करके आएगा, तो ऑटोमेटिक पे है तो क्या बाय डिफ़ॉल्ट नंबर्स लिख के आते हैं 1 2। आपको टेक्स्ट लिखना है तो आप क्या करोगे, कैरेक्टर के रेडियो बटन पे क्लिक करोगे और यहाँ पर आप अपना टेक्स्ट लिख करके से ओके कर दो। अब आप यहाँ देख सकते हो कि यहाँ पर दो ऑप्शन हैं कि आपको फुटनोट लगाना है या एंड नोट लगाना है। अगर आप फुटनोट लगाओगे तो बाय डिफ़ॉल्ट फुटनोट है, या एंड नोट लगाना है तो आपको एंड नोट सेलेक्ट करना होगा। ओके, नेक्स्ट, फॉर्मेटिंग टेक्स्ट इन ऑफिस ओपन ऑफिस राइटर। Formatting makes the document look more presentable and increase readability. It has to be done according to the requirement of document. For example, a business document should be crisp and precise, whereas a creative document about travel should be as attractive as possible. Means आप इस PDF को देख सकते हो। इस PDF में क्या है कि इस पूरे डॉक्यूमेंट को इन्होंने क्या किया है, एक अलग उसमें इसको प्रेजेंट किया है। मतलब कहीं पर आप देख सकते हो ये जो हेडिंग्स हैं वो अलग हाईलाइट्स हो रही हैं, ठीक है, और ये कहीं पर टेक्स्ट बोल्ड सा दिख रहा है, ठीक है, कहीं पर ये आपके पॉइंट ये आपको हैंड आउट दिखाए जा रहे हैं, कहीं पर आपको ये इसको अलग इसमें मतलब ये कलर दिया गया है। तो ये सारी चीज़ें, यही चीज़ें हमारी फॉर्मेटिंग कहलाती है। तो हम अपने डॉक्यूमेंट को दो तरीके से, मतलब 2 वेज हैं जिनको यूज़ करके हम अपने डॉक्यूमेंट्स को फॉर्मेट कर सकते हैं।
जैसे एक तो होता है कि वाई यूजिंग फॉर्मेटिंग टूल बार, दिस टूल बार, here we can see many options to format the document like font style, font size, font type, font size, font style, bold, italic, underline, alignment, okay, bullets, number, indentation, colors. अब फर्स्ट वन, स्टेप टू मेक द टेक्स्ट बोल्ड, कि आप अपने टेक्स्ट को बोल्ड कैसे करोगे। बोल्ड मीन्स जैसे ही आपका फॉर्मेटिंग टूल बार लिखा हुआ है, तो ये फॉर्मेटिंग टूल बार जो है ये बोल्ड फॉर्म में है बेटा, कि इसको हम बोल्ड, ये वाली जो टूल बार है हमारी, ये जो लिखा हुआ है फॉर्मेटिंग टूल बार इतना, ये हमारा बोल्ड फॉर्म में। तो आप इसको कैसे करना होगा, फॉर्मेटिंग टूल बार को सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद आप क्या करोगे, अगर आप इस फॉर्मेटिंग टूल बार से बोल्ड करना चाहते हो तो आप इस पर क्या करोगे, इस बी पर क्लिक कर दोगे, करने से क्या होगा, ये बोल्ड हो जाएगा। अगर आप बी से नहीं करते हो तो कीबोर्ड का यूज़ करके आप कंट्रोल बी से उसको बोल्ड कर सकते हो, ओके बेटा। इसी तरीके से आपको क्या है कि इटैलिक करना है, तो आपने मान लो डॉक्यूमेंट है, इस डॉक्यूमेंट को इटैलिक करना है, तो सबसे पहले क्या है, डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करोगे, उसके बाद ये आई पे क्लिक करो, या कंट्रोल आई के साथ कंट्रोल आई शॉर्टकट का यूज़ करके इसको इटैलिक कर सकते हो, ठीक है बच्चा। जैसे यहाँ पर आप नीचे देख सकते हो कि इनने टेक्स्ट को यहाँ पर इटैलिक करना बताया हुआ है कि स्टेप टू मेक द टेक्स्ट इटैलिक, टाइप द टेक्स्ट इन डॉक्यूमेंट, सिलेक्ट द टेक्स्ट यू वांट टू इटैलिक और क्लिक आई आइकन्स या कंट्रोल आई। इसी तरीके से आप इसको अंडरलाइन कर सकते हो। पहले सिलेक्ट को टेक्स्ट करोगे, टेक्स्ट को सिलेक्ट करोगे, उसके बाद क्या करोगे, आप यू पे क्लिक कर दोगे, तो ये देखो इस तरीके का ये अंडरलाइन किया हुआ टेक्स्ट आपको शो हो जाएगा। अब आपने इसको बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन जो इस पर फॉर्मेटिंग की, अब आप चाहते हो कि इनको क्लियर कर दें, रिमूव हो जाए, हम आपको डिफ़ॉल्ट फॉर्मेटिंग लाना चाहते हैं। तो डिफ़ॉल्ट फॉर्मेटिंग लाने के लिए क्या है कि आपको सीधा सा है कि आप सिलेक्ट करो टेक्स्ट, ठीक है, और उसके बाद कंट्रोल एम प्रेस कर दो, तो जितनी भी उस पर फॉर्मेटिंग होगी सारी रिमूव हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो रिमूव होने के बाद जो है फॉर्मेटिंग हमारी जो है रिमूव होगी, तो हमारा टेक्स्ट प्लेन टेक्स्ट हो जाएगा जैसे पहले था। या हम इस पर सिलेक्ट, इसको दूसरा ऑप्शन है कि सिलेक्ट करें टेक्स्ट, उस पर माउस से राइट क्लिक करें और डिफ़ॉल्ट फॉर्मेटिंग पर क्लिक कर दें। तो बच्चों आज के इस वीडियो में इतना ही है। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। थैंक यू।